विधानसभा के चुनाव होने हैं। 8 महीने से यूपी के किसान बॉर्डर पे भी बैठे हैं, लेकिन मायावती ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों ने दिक्कत है रही है, खासकर समाजवादियों को। ये दिक्कत हो ही करे। मान की जो लड़ेंगे मैदान में, कोई तैयारी करेगा तो दिक्कत हुई है तो होगी। कस मुँह है रही ना तू है रही, मैं हमें तो थोड़ा है रही है। जो पार्टी बनाए बैठे हैं उन्हें लग रही है कहीं पंडित यूपी के मायावती के संग न चले जाए। पहली तरह जैसे बना ली बहनजीन सरकार, पहले बनी कि ना बनी बहनजीन सरकार, पंडितन के बीच है, पंडित ने बना दी। अब के भी आई वहाँ में कि पंडित बना देंगे। तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? हम मिर्ची ना लगेंगे, उन्हें वोट ना कट रही, उनकी वोट भी तो कटेंगी, उन्हें मिर्ची ना लगेगी कि पंडित हमारे संग है। अभी आप तो बीजेपी मान रही है कि सगरे यूपी के पंडित हमारे संग है। लेकिन अखिलेश और ओवैसी की भी तो वो गठबंधन टूट गया। वो तो टूटा टाटा, ओबीसी की तो सब पता लग गई, पूरे देश है पता लग गई। ये तो बीजेपी को एजेंट है। तो ब्राह्मण जाएंगे किधर ये बताओ? हिंदू उनको ऊट पटांग बोल दे कि मुसलमान सामटे जाओ, वो तो बीजेपी की वोट बढ़ावे। लोग कह रहे हैं कि मायावती ने एक बड़ा खेल खेल दिया। हर का बड़ो खेलना खेलो, वहां की डाढ़ जीरो लग रहा है, जाके डाढ़ जीरो लगी जाए तो बता ना डाढ़ जीरो लग गो। वहाँ बना दे कि पंडित ही पंडित आगे सगरे और वहाँ के भैया है और झट सरकार बना दे। ब्राह्मण नेता क्या कर लेगा? है जी, एक ही तो है मायावती के पास। भाजपा पे इतने तमाम ब्राह्मण नेता हैं, तो वो उनके साथ जाएंगे या फिर मायावती के साथ जाएंगे? नो तो जो तेरी बात को जवाब गया भैया कि ऐसी कौन सी पार्टी है जहाँ पंडित ना हो, सब में पंडित तो बट तो जाएंगे ना। बात उनकी ना है, नेतान की। वोटर को मूड कितकू जा रहा है, वोटर कितकू चलेगा, बात उनकी चल रही है, उन्हें सामटे कर रहे हैं। नेता सब है पंडितन में सब, वहाँ ने कही है चौधरी की पंचायती और जट बाल लिया लड़ा दियो। बीजेपी में ना जाट जाट तो बीजेपी में हुए, जट बाल लिया लड़ा दियो। ये तो पार्टी सब है भैया, पूरा होने देख रहे वो तो सब है पार्टी में। तो 2019 में मायावती ने कही कि देश की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ, देश को मजबूत सरकार नहीं चाहिए, एक मजबूर सरकार चाहिए, वही लोकतंत्र सेव रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है। लोगों ने मजाक बनाया कि इसे तो राजनीति आती नहीं, क्या क्या बोलती है। आज लोग याद कर रहे हैं कि हमें तो एक मजबूर सरकार चाहिए। भैया जो तेरी बात है ना वो बात सही है, सरकार बड़ी बढ़िया आई, ये तेरी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वाकई तो भैया ले बैठे, भैया जो हटकाए मायावती के गुन्ने न्यू मान लेंगे, हम ही मुख्यमंत्री बन गए भाई, पब्लिक कहेगी। मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर है जी, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर। हमें सरकार चाहिए मजबूत, ऐसी ना ये मजबूत तो मिली आपको। बीजेपी मजबूत मिली, जाओ। हाँ, बीजेपी मजबूती। भैया मैं एक बात कहना चाहूँ देशवासी थे, देशवासियों, हमारे समझने में फर्क हो, वो तो बिल्कुल ठीक कहे, आज भी ठीक कह रहे हैं वो, धन्यवाद उनके लिए। उन्होंने आते ही कहा था कि 70 साल में राज आयो है, बड़े खुले में कही, मंच तक कही कि 70 साल में राज आयो है। मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, वो बिल्कुल सच कह रहे। उन्हीं पैते तो राज छीन्यो हमने, उन पूंजीपति पैते तो छीन्यो, उन राजा और रजवाड़े पैते ही तो हमने भारत बनायो। उनके राज जो सन 50 में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 70 साल ही हुए, 70 साल से राज इन पे। अब क्या आयो, जो 70 साल पहले भी राज किस पे था? ईस्ट इंडिया कंपनी पे था, और वही कंपनी इन पे राज दोबारा आता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं। और एक और कह रहे हैं मेरे देशवासियों, वो की बात है, खुले में कह रहे हैं, मंच से कह रहे हैं कि सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता, यानी जो सरकारी है वो काम नहीं करना चाहता, इसलिए सब प्राइवेट को दे दो। उन्होंने सारे विभाग, हमारे पूरा देश सब प्राइवेट को दे दिया कि सरकारी काम ना करना चाहे, इन प्राइवेट वही गुलामी कि इन पे जूता बजेगा और ये काम करेंगे 18 घंटे। बिल्कुल सच कह रहे हैं। और अंदर खाने से रिपोर्ट भी आ रही है कि पहले जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो बनते थे, IAS जो चुने जाते, PCS जो चुने जाते थे, अब अंदर से आ रही है कि वो अपने PCS भी, काहे के PCS, उन्होंने तो प्राइवेट DM बना के बैठाना है। अब उनके DM भी खुद आएंगे, हाईजैक हो रहा है, कतई देश गुलाम हो रहा है, पूंजीपति इनके हाथ में जा रहा है। लेकिन ताऊ आपने अभी कहा कि हमें मजबूत सरकार चाहिए, ये सरकार मजबूत तो होती तो आपकी बात नहीं सुननी। 8 महीने अगर कमजोर होती तो आपकी बात सुन लेती। अरे ये बात तेरी बात समझ में आई, ये तो घने ही मजबूत है, ये तो पहले से ही मजबूत है, इनके तो कॉन्ट्रैक्ट है, पता ही ना कॉन्ट्रैक्ट है इनके,
इनने पूंजीपति ने देश बेच दियो। 70 साल में राज जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे थे हमने छीन के, उन पूंजीपति पे थे हमने छीन के जो भारत सरकार को करो, और यह सरकार ऐसी आई है उजागर कह रहे हैं 70 साल में आए हम, जो 70 साल पहले तो तुमने भगा दिए हम, अब 70 साल में आए, अब तुम्हारी ऐसी कम तैसी कर देंगे। प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं मंत्री बनाई हैं, इन लोगों को पच नहीं रही। अरे मंत्री जी की बात सुनना लगी वो हमने, वो तो यही बात पर लगे हैं भाई। प्रधान जी के तो वाह बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, उन पर तो भाषण के सिवा और कुछ है ही ना। उन पर तो अब यह कार्ड है खेल लें कि हमने देखो दलित बना दिए, हमने देखो कि महिला बना दी, हमने गे बना दिए। है तुम ही बनाओ सब है, तुम 3 डिप्टी सीएम बना दो, तुम्हारी कहा है, तुम तो कोई जा चाह हुआ बना दो। वह ये बताने तुम लो, वो हम संसद में हंगामा यही बात पर उठो, सब कह रहे हैं कहा करें कि किसान के मुद्दे बता, किसानन की बात करो, और वो अपने परिचय देने में लग रहा है कि मैंने आपके दलित बना दियो, कि आपकी के भैया बानी बना दी, कि आपके गे बना दी, वो आप परिचय देने में लग रहा है। वो तो प्रचार पर है कि वोट दे दो, देखो मैंने बना दियो तुम्हारो मंत्री, बना दियो तुम्हारो दलित, बना दियो तुम्हारो मायावती कहाँ बनावेगी, मैं नहीं बना दिए दलित तो मुकदम, या कह रहा हूँ। तो जैसे जैसे यूपी में नजदीक चुनाव आ रहे हैं, एक मुद्दा उठ रहा है कि ब्राह्मणों की हत्या हुई है यूपी में। हाँ, उठ रहा बड़ी जोर थे, ब्राह्मण का ये सबकी कर रहे हैं हत्या। वन की 2 बातें खुले में ना कह रहे कि फौज के हाथ खुले हुए, जहाँ फौज रह रही है वहाँ जाके देखिए क्या हाल है मेरे भारतवासियों। फौज के हाथ खुले, यूपी में पुलिस के हाथ खुले, जहाँ चाहो वही ढेड़ मारो गोली और बता दो कि थारो बदमाश हो, वहाँ के हाथ खुले। और यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ खुले, जब जाओ जाए चाहे वो जब चाहे जब मारो, बड़ा साफ सीधी है, उनके तो हाथ खुले हुए भैया। तो सरकार तो यहाँ कच है ही ना, सरकार तो वो पूंजीपति है, उनके तो कोई मरो, बीमारी में कोई मरो, काई में कोई मरो, उनके तो उन्हें कहा लेना देना, उन्हें तो मौज रहनी है, राज करना। ताऊ आप यूपी से आते हो, तमाम योगी सरकार ने दिल्ली में पोस्टर लगवा दिए, देश का नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। ये बात है सरकार ही तो कह रही है, तू कह रहा है? नहीं, सरकार कह रही है, तू तो ना कह रहा ना। ना तू मत कीजो। वहाँ ने कही कि यह कह रही है सरकार, भैया को सरकार है, उनके पैसा उन्हीं को पकड़ला में, वही आगे बतावे बहुत बढ़िया मेरी मौज है गई, योगी जी ने ये कर दियो, उन्हीं लावे पकड़ के। जैसे प्रधानमंत्री रोज मन की बात करें, उन्हीं से करें जो उनके अपने, ये मन की बात कौन तक करी जाएगी। मन की बात है, मैं और तो बता मन की बात करूँ, मैं अपनी बहू थे, आज भी मन की बात सबसे करी जाए, वो मन की बात करें अपने अपने अंते। टीवी पे बैठ के बहू से बात करेंगे, अरे जब मन की बात है, मन की बात तो भैया अपने अंते करी जाए, मेरा कहने का मतलब बेटा गे तो मन की बात करी जाए अपने थे, और वो मोदी जी मन की बात करें अपने अपने अंते कर लें, वो सब ताली बजा दें भाई, वाह वाह वाह। देश को वो अपना मानते देश हैं। उनका अपना है ना। हाँ, देश उनको है बहुत बढ़िया भाई, लगे नंबर है भाई, वाजी वाह, काम नहीं कर रहे देश इतने। हाँ जी, देश है, देश की बात करे और घर ना समझो अपनों। देख माँ को जब जरूरत थी बेटा की, जब झोरे ना आए मोदी जी, भैया जरूरत थी जब मोदी जी ना आए, जो परिवार के ना है सके, जो घर के ना है सके, वो देश लगे उनको टुल्लू, सब बेच दियो, सब बेच दियो। 8 महीने से तो आपने परिवार छोड़ रखा, तमाम किसानों ने छोड़ रखा परिवार। हमारा देश लगे जब भी छोड़ रहे हैं, तो उनका भी तो देश लगा तभी तो छोड़ा उन्होंने। काय को वो तो पहले क्या कहे, मैं सेवा को देश का, उन्होंने देश को सेवा की कब ऐसे भगे डोला है आरएसएस में, वो आधे न करे पैर के चाय बेच के आधो न करे पैर के आरएसएस में डोला है भगे। वहाँ देश आओ, आरएसएस रहो कभी देश में, और जाएगी पूजे कहाँ जागो, कौन तो है जाने महात्मा गांधी मारे का गौर से वाकई समाधि बनाए रहेंगे। आतंकवादी इनकी तो क्या समाधि बना में, और उनको किया ठोके हम नो कर रहे, नो कर झूठ बोले, इनको तो साफ सीधा झूठ बोलना। बताओ बचपन में चाय बेची, कितना संघर्ष किया है, और कह ले भैया संघर्ष तो खूब करो, कहाँ चाय की केतली और कहाँ आज प्रधानमंत्री रोज। अब तो पता ना जितनी जाने झेली का ही बेचारे हाथ ने करे पैरे डोले, फोटो ना दिखा मैं उनके बालक बन के, संगठन है ना वो। आधे ने करे पैरे डोले, अब पूरी भड़ा से निकाल रहे, रोज नया कुर्ता बने अब
अब तो रोज बने। 35 साल भिक्षा भी मांगी है। ताऊ जैसा आप भारतीय किसान यूनियन में हैं वैसे ही वो आरएसएस में रहे हैं। आप भी तो टोपी लगाते हैं हरे, वो कच्छा पहन ले गए, बस इतने तो फर्क है। अच्छा कच्छा मारो। अरे भैया को अब ते ना को पहले थे अंग्रेजन के संग्रह करे, इन पे तो उजग्गर कह रहे हैं, उजग्गर ही तो कह रहे हैं को कि 70 साल में राज आयो। बस धन्यवाद आएगो तो आरोप के मोदी चढ़ गई तुम्हारी झूठ की गठरिया। तो ये भी कहते 35 साल भिक्षा मांगी है। और का और रही का है तुम पे हो ही का और होगा और का राजा है तुम, मतलब राजा है कि आज जो कह रहे हैं जिनने राजा बनाए, जिन देशवासी ने वो कुर्सी पे बैठा रहे, आज उन्हें कहें कभी कहें आंदोलन जीवी, कभी वो कभी अफगानिस्तानी, और अब कह दिया भैया कह रहे मला कहा के मवाली कहीं बम्बई नाम मंत्री है मीनाक्षी लेके उनके लिए। अरे मंत्री रहे ही भैया वो महिला है। कहाँ की बम्बई की ना हुई की भाषा है, हुई की भाषा है मवाली पवाली। तो हमारे यहाँ दिल्ली में तो गुंडा बदमाश के हैं, मवाली पवाली तो वही के हैं। आप भी तो इलाज कर देंगे, बक्कल उतार देंगे। काय को हम कहाँ के हैं? बक्कल उतारने को ना कहते हैं। बक्कल हम जब क्या भैया या को ना उतारने पर वो बक्कल को हाथ घिसे सारे उतार फेंक दे बक्कल। हम कहा लंबी चौड़ी बात है। इलाज हाँ इलाज भी कर दें। तो ये बताओ जो संसद चल रही है किसान संसद, क्या समझा जाए, क्या मायने निकाले जाए, इसके क्या फर्क पड़ेगा इससे सरकार को? देख भाई फिर तू यही बात है कह रही है, हमारी सोच है पॉजिटिव। हमारा मानना ये है कि हम संसद के नजदीक पहुंच के एक शऊर और बता रहे हैं कि गिर संसद में बैठे भाई 100-200 से तो करें पनाह जूती। देख ले ना तो इनकी संसद है, देख ले समाचार सुन ले तू, रोज पनाह जूत नहीं रहे संसद में।